लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए यात्रा निकाल रही है, लेकिन राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग एक बार फिर फेल होती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद राहुल गांधी पर कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस पीएम उम्मीदवार मानती है, लेकिन राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन के साथियों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो देश कैसे चलाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो गठबंधन के साथियों और पार्टी के नेताओं को जोड़कर एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका अहम थी। इस दौरान नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं ने कई बार राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं ने खुलासा कर राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राहुल के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार में 3 दिनों के सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं और एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार के प्रहार और उनके बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने पाला बदलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने इंडी ब्लॉक को लेकर कहा है कि हमने विपक्ष को एकजुट करने में बहुत मेहनत की, लेकिन कांग्रेस से कुछ नहीं हो रहा था। जो गठबंधन बनाया था उसमें भी इधर आकर स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, जिसके तहत दावा किया जा रहा था एक पार्टी की तरफ से हम लोगों को खराब लग रहा था। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पहले तो वो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करके खुद ही डूब गई, जिसमें कोई गुण नहीं है और जो खुद विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है। कहा जा रहा है कि उनकी ये टिप्पणी संभवतः राहुल गांधी पर कटाक्ष थी। इसके अलावा जेडीयू ने कांग्रेस को भस्मासुर भी बताया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन उस यात्रा के नतीजे को देखना चाहिए। जब वो बंगाल गए तो ममता बनर्जी को किनारे कर दिया गया। जब वो बिहार में प्रवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। इसलिए राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी रणनीति कहाँ विफल हो रही है। जहाँ भी वो जाते हैं सहयोगी दल अलग होने लगते हैं। वहीं जेडीयू महासचिव और नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कई कारण भी गिनाए। केसी त्यागी ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती थी कांग्रेस। जेडीयू ने कहा है कि कांग्रेस का एक धड़ा इंडी गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसहमति से तय हुआ था कि किसी का चेहरा आगे किए बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। वहीं केजरीवाल के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर प्रेस से कहा था कि किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के उसी धड़ा के द्वारा एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के जरिए खड़गे का नाम सुझाया गया। हालांकि खड़गे ने बाद में उसे अस्वीकार कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार की ओर से आग्रह किया गया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय कर लिया जाए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं नीतीश कुमार के पाला बदलने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश में कई आयाराम गयाराम है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।